अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ जी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलें जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। तो बच्चों को जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाते हैं। तो बस जी बच्चे तो बड़े शौकीन हैं चाय के। आपको तो पता है मैंने स्किप किया हुआ है कि मैं बच्चों को चाय नहीं देती। तो इसलिए बस बच्चे तो बड़े आवाज़ार थे, तो कहते हैं कि मम्मा वीक में एक दफ़ा तो चाय होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, मैं आपको बना देती हूँ। तो आज मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, बच्चों को चाय के साथ नाश्ता देते हैं। बच्चों को जी आदत थी, तो मैंने जी आस्ता आस्ता आदत हटा रही हूँ। मैंने कहा कि गर्मी की वजह से इसलिए मैं उनकी जी आदत हटा रही हूँ। तो बस जी मैंने कहवा बना लिया जल्दी से, मज़ेदार सा कड़क सा चाय बनाते हैं, कहवा पकाते हैं। तो साथ जी बच्चों को अंडा स्लाइस देते हैं। तो बच्चे जी बस अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं। वो कह रहे थे कि मम्मा चलें कोई बात नहीं, वीक में एक दफ़ा हमें चाय ज़रूर दिया करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो आज बस जी स्लाइस मैं बनाने लगी हूँ, साथ जी अंडे फ्राई करते हैं। तो मज़ेदार सा जी बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। तो ये नहीं जी स्लाइस में करूँगी जी लाल, अच्छे से क्रिस्पी करूँगी स्लाइस। तो वैसे भी स्लाइस लाल लाल अच्छे लगते हैं। तो मेरे बच्चे तो चाय के साथ भी स्लाइस खा लेते हैं, अंडा ना भी खाएं तो वो जी चाय के साथ ही स्लाइस खा लेते हैं। तो रस वगैरह डबल रोटी वगैरह वो जी अच्छे तरीके से चाय के साथ खा लेते हैं। उनको जी बड़ी खुशी होती है ये नाश्ता करके, रस वगैरह और जी स्लाइस वगैरह। तो मैं जी उनको ज़बरदस्ती साथ कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, लेकिन वो जो हैं वो कहते हैं कि कोई मम्मा हमें स्लाइस ही दे दो। सब बच्चे जी शौकीन है, आदत है उनको जी शुरू से मैंने आदत उनको जी चाय के साथ ही डाली हुई थी। तो बस अब थोड़ा सा मैं जी कम कर रही हूँ कि गर्मी की वजह से गर्मी ज़रा कम हो जाएगी तो फिर जो मर्ज़ी खाएं पिएँ तो कोई मसला नहीं। तो देखें जी स्लाइस कितने लाल लाल क्रिस्पी से मैंने किए हैं। तो मैं जी ऐसे ही स्लाइस करती हूँ, क्रिस्पी स्लाइस और लाल लाल, सबका जी दिल करता है फिर खाने को। तो बच्चे जी देखते हैं कि कौन सा स्लाइस लाल है कौन सा क्रिस्पी है, तो फिर आपस में बच्चे के कहते हैं मैंने वो लेना है मैंने वो लेना है। तो मैं जी अच्छे तरीके से ही लाल करती हूँ और क्रिस्पी करती हूँ। तो देखें जी अंडे मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो बच्चे ऐसे ही अंडे खाते हैं मेरे, शुरू जो मेरे देखने वाले हैं उनको पता है कि बच्चे मेरे जी कच्ची पक्की जर्दी खाते हैं। आवाज़ें लगाते हैं कि मम्मा कच्ची पक्की जर्दी वाला हमें फ्राई करके देना। तो मैं जी उल्टाती ज़रूर हूँ, पलटती ज़रूर हूँ, इसलिए कि वो ज़रा थोड़ा सा फिर अंदर से भी थोड़ा सा पक जाता है। तो रहता तो वो कच्चा पक्का ही है, लेकिन ये है कि वो ऊपर से अंदर से थोड़ा थोड़ा पक जाता है, तो वो ज़रा सही रहता है। तो बस जी उधर हमारी चाय भी पक रही है, गर्मा गर्म कड़क सी चाय। तो बस आज मैं भी अंडे स्लाइस का ही नाश्ता करूँगी। मैंने कहा चलें जी आज मैं वैसे ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, तो आज मैंने कहा यही वाला मैं स्लाइस ले लूँगी। तो एक ही मैंने स्लाइस लेना होता है, तो मैंने कहा चलें जी मैं आज यही वाला स्लाइस ले लूँगी। तो बस जी अच्छे से अंडे हो गए हैं जी फ्राई। तो बच्चों को बस नाश्ता देते हैं। तो आज जी हेल्पर ने भी आना है कपड़े वॉश करने के लिए। तो मैं फिर उसके आने से पहले पहले ही मैं किचन से मैंने कहा चलें जल्दी से फ़ारग हो जाती हूँ। तो जब तक वो सफ़ेद कपड़े धोती रहती है मैं जी उसके पास ही बैठती हूँ। जो जेंट्स कपड़े हैं तो मैं तब तक उसके पास ही बैठती हूँ, ब्रश वगैरह लगवाती हूँ, नील वगैरह लगवाती हूँ। तो फिर मैं उसके पास ही बैठी हूँ, मुझे ज़्यादा तसल्ली नहीं होती। लेडीज़ कपड़े तो बस जल्दी जल्दी धुल जाते हैं। तो बस बच्चों के मियाँ साहब के तो मैं जी उसके पास बैठ के सारे कपड़े धुलवा के सूखने डलवा के फिर मैं जी कोई और काम करती हूँ। तो बस जी मैंने कहा उसके आने से पहले पहले मैं जल्दी से बच्चों को नाश्ता दे दूँ, जो और मैंने काम करने हैं वो भी मैं साथ साथ कर लूँगी, तो वो फिर अपने टाइम पे आ जाएगी। तो सफाई वाली हेल्पर तो वो लेट आती है, तो कपड़ों वाली फिर जल्दी आ जाती है जब जिस दिन उसने आना होता है। वो वीक में 2 दफ़ा आती है, तो बस उसका आज टाइम था उसने आना था। तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं पहले बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, फिर और भी काफ़ी सारे काम हैं वो करके तो फिर जी मैं खाना शाना रेडी करूँगी। तो बस जी मैं डालने लगी हूँ चाय। मैंने कहा चलो मैं पहले अपनी चाय डाल लेती हूँ, मैं तो फीकी पीती हूँ, उसके अंदर चीनी नहीं डालती। तो बस जी फीकी चाय का भी बहुत मज़ा है, डालती हूँ मैं थोड़ी सी शक्कर डालती हूँ तो वो भी बड़ा मज़ा है। अब मुझे मीठी चाय अच्छी नहीं, अब मैं जब मीठी चाय पीती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फीकी चाय मुझे इतनी आदत पड़ गई है कि मैं कम मीठे वाली चाय पीती हूँ, बिल्कुल कम शक्कर डालती हूँ। तो अब ज़रा थोड़ी सी भी मीठी चाय हो तो मैं पीती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पीती। तो ये लें जी नाश्ता हो गया जी मेरा रेडी मज़ेदार सा। तो बस जी अंदर लेके जाते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। तो वैसे भी मीठा बिल्कुल नहीं अच्छी चीज़, मीठा बिल्कुल छोड़ दें।
तो बस जी इंसान की सेहत बड़ी अच्छी हो जाती है। तो बस जी सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो मैं आ गई हूँ जी भाई गराज में। तो मैंने कहा चले जल्दी से पौधों को पानी देते हैं। पौधे जी बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे थे, तो मैं जी पौधों को पानी अब रोज़ाना देती हूँ, इसलिए कि अब तो बस सुबह को पानी देते हैं तो रात को जी बिल्कुल पौधे वगैरह खुश्क हो जाते हैं। तो मैं जी रोज़ाना अब डेली पानी देती हूँ पौधों को। तो वैसे भी इनकी केयर ना करें तो ये मुरझा जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं। 1-2 दिन पानी ना दो तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं जी इनकी बड़ी केयर करती हूँ। इनको मैं पानी अब रोज़ाना, गर्मी आ गई है तो टाइम से देती हूँ पानी, तो जी फ्रेश रहते हैं। साथ ही जी मैं पानी दे के पौधों को तो साथ ही मैं गराज धो लूँगी। जिस दिन मैं पौधों को पानी देती हूँ रोज़ाना, अब मैं खुद ही देती हूँ, इसलिए कि हेल्पर ज़रा लेट आती है, धूप के टाइम आती है, तो मैं फिर सुबह सुबह खुद ही दे देती हूँ। तो बस जी, तो गराज तो उसने ही धोना होता है, लेकिन मैं उसके आने से पहले गराज भी धो देती हूँ और पानी भी पौधों को दे देती हूँ। तो मैंने कहा धूप में पौधों को पानी देना, फिर वो पौधे वगैरह जल जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं जी सुबह सुबह ही दे देती हूँ। तो बस जी हेल्पर आ गई है कपड़े धोने के लिए, तो मैंने कहा चलें उसने जल्दी से कपड़े सारे निकाले हैं। तो ये देखें जी वाइट कपड़े अच्छे से उसने अच्छे से धोए हैं, नील शील मैंने लगवाया है। मैं जी उतनी देर पास ही बैठती हूँ कपड़े धुलवाने के लिए। मुझे तसल्ली नहीं होती, मैं जब फ़ारग होती हूँ तो मैं उसको उस दिन फ़ोन करती हूँ कि तुम आ जाओ। आती तो वो वीक में 2 दफ़ा है, लेकिन मैं जिस दिन कोई भी दिन हो फ़ारग मैं जब होती हूँ तो फिर मैं उसको बुला लेती हूँ कि तुम आ जाओ। तो आज मैंने उसको जी रात को ही फ़ोन कर दिया था कि तुम आ जाना, तो सुबह कपड़े वॉश कर लेंगे। तो बस ये सारे अभी मैं फ़ारग होके जितने भी जेंट्स कपड़े हैं मैं जल्दी जल्दी से साथ ही, मैं शावर नहीं फिर करना पड़ता, मैं जी साथ साथ ही फिर प्रेस कर लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से बस जी मैं आ गई हूँ अब किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना बना के तो जी बस मैं फिर बाद में जी इसको साथ साथ ही प्रेस कर लूँगी। लेडीज़ तो नहीं मैं करती, लेडीज़ साथ साथ ही बच्चे वगैरह मेरे भी कर लेते हैं, अपने भी कर लेते हैं, जी जिसके हाथ लगते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन जेंट्स जैसे ही धुलते हैं मैं जी साथ ही प्रेस करके लटका देती हूँ, इसलिए कि फिर सब बच्चों को डालने पहनने होते हैं, मियाँ साहब ने भी रोज़ाना पहनने होते हैं, तो मैं जी फिर शावर नहीं करना पड़ता, तो मैं साथ साथ ही जी प्रेस करके तो लटका देती हूँ। तो बस जी किचन में आई थी मैं खाना बनाने के लिए, मैंने कहा चले हेल्पर भी है, उसने भी वो भी आके सुबह के कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से खाना बनाते हैं, उसने भी खाना है और जी बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से। तो मैंने जी अदरक वाली कढ़ाई बनाई है, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से भूनते हैं इसको। अदरक वाली कढ़ाई तो जल्दी जल्दी बन जाती है, बस जिस दिन कपड़े वगैरह वॉश करवाऊँ तो उस दिन मैं जी खाना जल्दी वाला बनाती हूँ कि जल्दी जल्दी से बन जाए। फिर मैंने जी हेल्पर के पास भी बैठना होता है, तो और भी बड़े काफ़ी काम करने होते हैं, कपड़े भी साथ साथ प्रेस करने होते हैं। तो जी लेडीज़ भी कपड़े अब ज़्यादा मैं धूप में सूखने नहीं डलने देती, इसलिए कि फिर गर्मियों में नहीं जी ज़्यादा धूप लगती है तो कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है, तो वो साथ साथ सूखते जाएंगे, तो मैं जी कपड़े तय करके अंदर रखती जाऊंगी, साथ साथ जी प्रेस करके मैं रखती जाऊंगी। तो बस जी खाना हमारा जल्दी से रेडी हो रहा है। अदरक वाली कढ़ाई जी मैंने भून ली है, अच्छी सी मज़ेदार सी। आज मेरे पास जी धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से खाना रेडी करते हैं। तो इधर जी साथ मैंने आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं। मियाँ साहब जी कह रहे थे कि मैंने आलू वाली रोटी खानी है, तो वो जी जब आएंगे रात को तो उनको जी मैं डिनर में आलू वाली रोटियाँ सबको खिलाऊँगी। तो अब मैंने कहा चलें अदरक वाली कढ़ाई बना लेते हैं। तो आटा मैंने गूँध लिया, आटा गूँधने वक्त जी मैं 5-10 मिनट रेस्ट ज़रूर देती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा मुलायम सा गूँधा जाता है। तो आटे को जी मैंने रेस्ट दिया, फिर मैंने जी उसको रखा फ्रिज में निकाल के। तो अब मैंने कहा चले जल्दी से खाना रेडी करते हैं। खाना तो रेडी हो गया, बस जी जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाते हैं, हेल्पर को भी भूख लगी हुई है। तो बस जी मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई है। सुबह का जी मैंने 1 अंडा और 1 स्लाइस खाया था। तो इधर जी मेरे आलू उबल रहे हैं। तो बस जी मियाँ साहब बड़े शौकीन हैं आलू वाली रोटी के, तो बस वो कहते हैं कि मुझे दूसरे तीसरे दिन आलू वाली रोटी ज़रूर बना के दिया करो। तो जी मैं आलू ज़रूर उबाल के रख लेती हूँ। तो आज मैंने कहा चलें जी आज रात को डिनर में आलू वाली रोटी खा लेंगे, जिस हम लोग रात को खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो बस जी मैं रोटियां बना रही हूँ बड़ी प्यारी प्यारी पतली पतली सी, हल्का हल्का घी लगा के। तो बस जी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो उनको भी बस खाना देना है। तो बस जी खाना देते हैं बच्चों को जल्दी जल्दी से। बस मैंने सारी रोटियां एक ही दफ़ा बना ली हैं, तो सब जी बच्चों को मैं जी इकट्ठा ही सालन डाल के दे दूँगी। बस ये अदरक वाली कढ़ाई के ऊपर, इसको झंझर कढ़ाई भी कहते हैं और मैं तो अदरक वाली कढ़ाई कहती हूँ। तो इसके ऊपर धनिया नहीं डला हुआ, तो जी बेरौनकी लग रही है, तो बड़ी अच्छी मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। तो बस जी हेल्पर तो चली गई कपड़े वगैरह धो के, मैंने जी सारे कपड़े प्रेस करके लटका दिए थे।
तो ये जी तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम है। तो बेटी मेरी को लग गई जी भूख, तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे भूख लग गई है। तो मैंने कहा चलो जी कुछ खा लो। तो वो कहती मम्मा मैं तो बर्गर ऑर्डर करने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए बिरयानी ऑर्डर कर लो। तो बस जी फूड पांडा पे हमने जी मज़ेदार सी अच्छी सी बिरयानी ऑर्डर कर ली, बेटी ने जी बर्गर कर लिया। तो ये इनका बर्गर भी बहुत अच्छा था, ताज़ा ताज़ा बर्गर था और जी बिरयानी भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा चलें जी चस्का थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो बस ऐसे ही है, बच्चियों का दिल करे तो वो ऑर्डर कर लेती हैं। मैंने तो अभी ठहर के जी आलू वाली रोटी बनानी है, अभी मियाँ साहब नहीं आए, वो जब आएंगे तो फिर जी सबको आलू वाली रोटी बना के दूँगी। तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।